वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का हम सेकंड पार्ट कर रहे थे। उसमें से चैप्टर 3 ट्रायंगल का ये फिर पार्ट है। कल के पार्ट में हमने एक थ्योरम देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी साइड एंड एंगल। उसमें क्या था, जो ट्रायंगल था उसके दो साइड के अनइक्वल थी, उसकी वजह से हमें एक प्रॉपर्टी मिली थी कि अगर ग्रेटर साइड का एंगल हम देखेंगे तो वो क्या होता है, लेस होता है स्मॉलर साइड के कंपैरिजन में। अभी उसी के ऊपर ये सेकंड वाली थ्योरम है, तो हमें सिर्फ उसकी थ्योरम लिख के दी है आपके बुक में, आपको सिर्फ उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। थ्योरम दी है, इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द साइड ऑफ opposite side to the greater angle is greater than the side opposite to the smaller angle। कल की है, लेकिन उसमें कुछ आपको पॉसिबिलिटी दी है 8 3 करके, और उसमें से आपको कौन सी पॉसिबिलिटी सही है वो आपको सिर्फ लिखना है। ये आप कल की थ्योरम है। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ, तो हमें ये प्रूफ क्या है, फॉलोइंग ये जो हमें कंप्लीट करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ बॉक्सेस फिल करने हैं। गिवन दिया है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज ग्रेटर देन सी। ये जो ट्रायंगल हमारा एबीसी है उसमें से जो बी है वो बड़ा वाला है सी से, ये हमें प्रूव करना है। ये हमने कल की थ्योरम में देखा था कि जो ग्रेटर साइड होती है उसके अपोजिट का एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है देन द स्मॉलर साइड ऑफ द अपोजिट एंगल। ये जो अपोजिट एंगल है वो क्या होता है, छोटा ही होता है बड़ी वाली साइड के अपोजिट वाला। तो वही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। टू प्रूफ AC इज ग्रेटर देन AB। तो अभी कल के एग्जाम्पल में हमें साइड दी थी, ग्रेटर कौन सी है, स्मॉल कौन सी है, और हमें एंगल दिए प्रूफ करनी थी कि कौन सा एंगल बड़ा होगा। अब हमें साइड क्या है, साइड प्रूफ करनी। एंगल दिया है कि B बड़ा है और C क्या है, उससे छोटा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो AC है ये ग्रेटर है इससे, AB से, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ दिया है, देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ साइड AB एंड साइड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो ये जो ट्रायंगल ABC है, तो उसमें से अगर हमने साइड की पॉसिबिलिटी देखी तो ट्रायंगल को 3 साइड होते हैं, तो उसमें से ये जो हम दो ही साइड हमें प्रूव करनी है कि AC ग्रेटर है AB से, तो उसमें से हमें 3 पॉसिबिलिटी मिल सकती है। या फिर बोला है कि हमें ग्रेटर प्रूव करना है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि AC क्या होगी, छोटी होगी AB से, यानी ये जो AC है ये छोटी भी हो सकती है AB से। ये फर्स्ट है पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। और दूसरी क्या हो सकती है कि ये जो AB है वो इक्वल भी हो सकती है AC से, ये वाली AB AC से इक्वल भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो हमें प्रूफ करना है, AC वो ग्रेटर देन AB से, यानी AB से वो बड़ी भी हो सकती है। ऐसी ये ट्रायंगल की जो दो साइड हमें प्रूफ करनी है, वो तो एक दूसरे से छोटी हो सकती है, या तो इक्वल हो सकती है, या तो उनमें से एक क्या हो सकती है, बड़ी। ये तो AC छोटी होगी, या तो AC बड़ी होगी, या तो वो क्या होगी, AB के इक्वल होगी। ऐसी 3 पॉसिबिलिटी है। तो हमें एक एक करके प्रूफ करना है कि कौन कौन सी है आज से, क्योंकि एक एक सही हो सकता है, तीनों सही नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही सही हो सकता है। तो इसमें से कौन सी गलत है ये हमें प्रूफ करना है, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारी जो थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है या कोई भी सेकंड जो करेक्ट है वो हमें अपने आप मिल जाएगी। तो हमने जो फर्स्ट है AC इज लेस देन AB, मतलब जो ये हमारे ट्रायंगल की AC है वो छोटी है AB से, ये हम यहाँ पे दिखाते हैं कि छोटी है या नहीं है। तो लेट्स अस अज्यूम दैट AC इज लेस देन AB। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि AC क्या है, AB से छोटी है। लेकिन जो हमने कल की प्रॉपर्टी देखी थी उसमें क्या देखा था, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। अगर ट्रायंगल की दो साइड अनइक्वल होगी तो क्या होता है कि देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, ग्रेटर साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, वो ग्रेटर होता है एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड, ये ग्रेटर होता है। लेकिन ये हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी क्या देखी थी कि AC क्या होगा, छोटा होगा। तो लेकिन हमारी कल की प्रॉपर्टी क्या थी, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड अनइक्वल होगी, देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, ग्रेटर साइड की जो अपोजिट वाला एंगल है वो ग्रेटर होता है देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड के जो अपोजिट वाला एंगल होता है उससे वो ग्रेटर होता है, वो हमने देखा था। इसलिए हमारी जो नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, एंगल C वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा B से। ये हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो C वाला एंगल है वो B से क्या होगा, बड़ा होगा।
तो हमारा एंगल सी जो है वो ग्रेटर आया है एंगल बी से, जो हमने अज्यूम की थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, उसकी वजह से क्या आया कि एंगल सी ग्रेटर है एंगल बी से। लेकिन हमें गिवन क्या दिया है, बट सी इज लेस देन एंगल बी, ये हमें गिवन दिया है। जो हमने गिवन लिखा है उसमें से हमें क्या दिया था, जो एंगल बी है एंगल बी इज ग्रेटर देन सी, ये हमें लिख के दिया है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज ग्रेटर देन सी। तो जो हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे अज्यूम की थी वो क्या हो गई हमारी, गलत होगी, क्योंकि हमारा अज्यूमशन क्या आया है कि एंगल सी बड़ा आया है, लेकिन गिवन हमें क्या दिया है, एंगल बी बड़ा है। दिस क्रिएट एंड कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए ये जो हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी पकड़ी थी वो हमें क्या कर रही है, गलत साबित कर रही है। इसकी वजह से जो हमने फर्स्ट देखी थी एंगल, ये हमारी जिस सी थी ए सी, वो क्या है, लेस है किससे, ए बी से, ये हमारी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। तो अभी सेकंड जो हमारी अज्यूमशन थी, हमने क्या दिया था कि ए सी इक्वल होगी, 3 किए थे ना अज्यूम, तो उसमें से हमने ए सी क्या थी, छोटी थी ए बी से, ये हमने अज्यूम किया था। सेकंड क्या था, ए सी क्या होगी, ए बी के बराबर, यानी वो दोनों इक्वल होगी, तो ये हमने अज्यूम किया था। देन क्या हो रहा है कि जो एंगल बी है वो ए सी के इक्वल, अगर ये साइड इक्वल है तो वो जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी दोनों साइड क्या है, सेम है, तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो अगर ये हमने ये सपोज किया कि ए सी अगर ए बी के इक्वल होगी तो फिर उसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसा है क्या, नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी क्या है, बड़ी है, ये हमें प्रूफ चाहिए, तो ये हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दिया क्या है, क्योंकि जो हमें दिया क्या था, जो हमारा एंगल सी था वो क्या है, बड़ा है एंगल बी से, ये हमें दिया था। वो जो एम्प्टी बॉक्स पे उसके सामने गिवन दिया है, गिवन लिख के दिया था, तो गिवन हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो यही हमें क्या वहां पे बॉक्स में लिखना है। ये जो गिवन यहाँ पे लिख के दिया था तो उसमें वो वाला लिखना था, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। दिस ऑल्सो क्रिएट एंड कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो हमने अज्यूम किया था उसमें हमें क्या मिला था कि एंगल बी इक्वल है, साइड की वजह से एंगल भी हमें इक्वल मिल रहे थे, लेकिन हमें गिवन क्या दिया था, ये जो गिवन है इसके सामने एम्प्टी बॉक्स के सामने गिवन दिया था, तो उसमें हमें गिवन में क्या दिया था, एंगल बी क्या है, वो ग्रेटर है एंगल सी से, इसलिए ये भी हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसलिए हमने जो फर्स्ट में सपोज किया था, सेकंड केस में ए सी क्या हो जाएगी, इक्वल है, ये हमारा क्या हुआ है, रॉन्ग हुआ है। तो जो हमने फर्स्ट अज्यूम किया था कि ए सी क्या है, छोटी है ए बी से, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया था। फिर अभी सेकंड जो हमने एक पॉसिबिलिटी देखी थी, ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया था। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि हमारी जो थर्ड पॉसिबिलिटी थी, ये जो हमने थर्ड पॉसिबिलिटी डाली है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये क्या ऑटोमेटिकली हमारी प्रूफ हो गई है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी इज द ओनली रिमेनिंग पॉसिबिलिटी। जो हमने 3 पॉसिबिलिटी देखी थी उसमें यही हमारी बची है, तो यही क्या होगी, उसकी करेक्ट होगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रूफ था पूरा, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये हमारा प्रूफ हो गया है, क्योंकि हमारी जो बाकी की 2 पॉसिबिलिटी है एक एक करके वो रॉन्ग साबित हो गई है। जो हमने अभी तक प्रॉपर्टी देखी है, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखा था कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी अपोजिट वाले इक्वल होते हैं, यही हमने पहले भी देखा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारी प्रूफ हो जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये जो हमारी ए सी है वो क्या है, बड़ी है, आपको डायग्राम में भी दिख रही है, वो बड़ी है देन ए बी, यही हमारा प्रूफ था, ये जो हमने प्रूफ किया है। तो जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने भर के दिए वो आपको बुक्स में लिखनी है। ओके, थैंक यू।